वो जोर से हंसी और बोली, बड़ा फ्लर्ट करता है रे तू। मैंने कहा मौका दिया ये तो पूरा क्यों ना लूं। अब वो पास्ता खा चुकी थी, मेरे बिखरे अरमानों को सजा चुकी थी। बैग उठाकर बोली, चलो लेक्चर में नहीं जाना। मैंने कहा बंक करने का है क्या कोई बहाना। और इंजीनियरिंग कितने लोगों ने की है यहाँ पे? इंजीनियरिंग, अरे ठीक है, होते गलती सबसे होती है। तो नो ऑफेंस, पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी एक्स पढ़ा करती थी, तो मैं उससे मिलने भी नहीं। मेरी कजिन थी, उसकी क्लासमेट थी, और उसको लगता था कि मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लेकिन नहीं, मैं उसको देखने आता था कैंटीन में। तो कैंटीन में होती, अन्ना की कैंटीन होती है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उस पर मैंने मेरी एक लव स्टोरी छोटी, जिसका नाम दिया मैंने पास्ता और मैगी, क्योंकि उसे पास्ता पसंद था, मुझे मैगी पसंद थी। तो बात उन दिनों की है जब कॉलेज में कैंटीन हुआ करती थी। अन्ना के पास्ता, समोसे, मैगी और चाय पर मानो पूरी कॉलेज की लड़कियां मरा करती थी। वो भी उनमें से एक दीवानी थी। अन्ना मुझे पहले पास्ता दो ना, बस यही जिद उसे अपनी मनवानी थी। फिर मैंने ली मैगी और उसने लिया पास्ता। भूख मिटाने का नहीं था कोई रास्ता। उसने कहा अन्ना एक कप चाय देना। मैंने कहा या खुदा इस लम्हे को यहीं थाम लेना। वो अपने दोस्तों से बोली, यार ये पास्ता कितना यम्मी है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, पागल, ये तो मेरे बच्चों की होने वाली मम्मी है। वो बोली, ये पास्ता कितना यम्मी है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, पागल, यही तो मेरे बच्चों की होने वाली मम्मी है। अब वो पास्ता खाते रुक गई, क्योंकि लड़कियों के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, उन्हें अगर कोई घूरता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें घूर रहा है। तो वो अचानक पास्ते खाते खाते रुक गई। उसकी नजरें मेरी और बड़ी, और वहीं पर रुक गई। आंखों को फैलाकर, पलकों को झुकाकर, आंखों में बोली, ये देखता क्या है। आंखों को फैलाकर, पलकों को झुकाकर, आंखों में बोली, ये देखता क्या है। मैंने भी दोस्तों के आड़ में चेहरे को छुपाकर कहा, बता दूं इसे मेरे दिल में क्या है। पर दिल ने लफ्जों को इजाजत न दी। मैं खामोश था, पर होठों को खामोश रहने की आदत न थी। वो फिर से अपने पास्ता में खो गई और मेरे अरमानों को चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो समझ के पास्ता में धो गई। पर मैंने भी हार नहीं मानी और उससे बात करने की ठानी। उसकी ओर बढ़ा और कहा, एक्सक्यूज मी, ETC सेकंड सेम। पर मैंने भी हार नहीं मानी, उससे बात करने की ठानी। उसकी ओर बढ़ा और कहा, एक्सक्यूज मी, ETC सेकंड सेम। वो जोर से हंसी और बोली, हाँ क्यों नहीं, तू भी लगा ले जवानी की ब्रेड पर फ्लर्ट का जैम। मैंने कहा, बाप रे, ये लड़की तो बहुत फॉरवर्ड है। अपन तो इसके सामने सरस्वती शिशु मंदिर या अपने सपनों की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है। अब मैं जाने लगा तो पीछे से आवाज देकर बोली, सेकंड सेम असाइनमेंट किया। मैंने तुरंत पलट के कहा, तेरी याद ने मुझे करने कहाँ दिया। वो बोली, ये सेकंड सेम असाइनमेंट किया। मैंने कहा, तुरंत पलट के कहा, तेरी याद ने मुझे करने कहाँ दिया। वो जोर से हंसी, बोली, और तू तो बड़ा फ्लर्ट करता है। रे तू। मैंने कहा मौका दिया ये तो पूरा क्यों ना लूं। अब वो पास्ता खा चुकी थी, मेरे बिखरे अरमानों को सजा चुकी थी। बैग उठाकर बोली, चलो लेक्चर में नहीं जाना। मैंने कहा बंक करने का है क्या कोई बहाना। अब बस उम्मीद थी कि वो अपना नाम बताए और रोज मेरे साथ आके मेरी मैगी खाए। अब वो बैग उठा के जाने लगी थी। सार्काइज्म की स्माइल उसके चेहरे पे छाने लगी थी। अब हम रोज कैंटीन आते हैं। मैं पास्ता खाता, वो मेरी मैगी खा जाती है। एक दिन मैंने अपने पास्ता खाते खाते दोस्तों से कहा, यह पास्ता खाना भी कितना बड़ा स्यापा है। मैंने अपने दोस्तों से कहा, ये पास्ता खाना भी कितना बड़ा स्यापा है। वो पीछे से आई और बोली, खा ले पगले, तू ही तो मेरे बच्चों का होने वाला पापा है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिस इज राहुल अलानी।